से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सुख चाह की जो वृत्ति है वो आनंद सुख समुद्र में डूब जाएगी। हम प्रभु से विमुख होकर के चाहे जितना कुछ कर ले, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये विश्वास कर लो। महापुरुषों के हृदय की अनुभव की बात और शास्त्रों की बात जब एक मिले तो अनुभव सत्य माना जाता है। प्रभु से विमुख होकर के कुछ भी कर लो, ना आपको शांति मिलेगी, ना आपको सुख मिलेगा, ना आपको विश्राम मिलेगा। भागते ही रहोगे, इस जन्म से उस जन्म, इस योनि से उस योनि, इस लोक से उस लोक। ये कर्म परंपरा, ये दुख समुद्र से पार पाना, ये देह भाव से युक्त होकर भटकना तभी मिटेगा जब प्रभु की सन्मुखता स्वीकार करोगे, प्रभु की शरण में हो जाओगे। ये बात केवल आप मनुष्य शरीर में ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा अन्य योनियों में, यहां तक कि देव योनियों में भी ये अधिकार नहीं है कि वो भजन करके अपने को जीवन मुक्त परमहंसों के द्वारा आस्वादनीय ब्रह्म सुख, परमात्म सुख या प्रेम सुख का अनुभव कर सके। इसीलिए इसको बहुत दुर्लभ देह कही गई है, क्योंकि हम साधु समागम करके परम पद प्राप्त कर सकते हैं। साधु समागम करके हम भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो सकते हैं, जो महासुख है। प्रभु ने स्वयं उसके साधन बताए। एक बताया अपना प्रिय भक्ति मार्ग, जिसमें सर्वतोभावेन मन से भी किसी का आश्रय नहीं लेना, मन से भी किसी अन्य बल का स्मरण भी ना रह जाना। अन्य बल जैसे शरीर बल, जन बल, धन बल, विद्या बल, नाना प्रकार की वृत्तियां, इनमें से किसी एक का भी बल आपके मन में ना हो। अन्य कोई आशा नहीं है तो केवल प्रभु से है, अन्यथा नहीं। अनन्य, भगवान ने अपनी भक्ति का स्वरूप बताया अनन्य। मई अनन्य भावेनो, मेरे में अनन्य भाव। अपने को लग सकता है क्या भगवान को ईर्ष्या है क्या, जो कहते किसी और का सहारा ना लो, किसी और बल का आश्रय मत लो, क्योंकि और बल है ही नहीं, केवल भ्रम है, केवल भ्रम। जहां कहीं कोई भी बल, तेज, वैभव, विद्या, गुण दिखाई दे रहा है, वो भगवान श्री हरि की एक कृपा कोर से है, किसी में बल नहीं है। जिसमें भी जो बल दिखाई दे रहा है वो महाबल श्री हरि का है, दूसरे का नहीं है। कई बार सत्संग में बताया है, चाहे वो महाराज गरुण देव जी हो, चाहे भी कोई देवता हो, लोकपाल हो, ब्रह्मा जी भी हो, किसी की सामर्थ्य नहीं है, सब सामर्थ्यशाली भगवान से ही हुए हैं। जब भगवान बाल गोविंद के सखाओं के साथ भोग पाती हुई उस लीला को देखा तो ब्रह्मा जी को लगा एक ऐसा भगवान है, बछड़ों का हरण करना, सखाओं का हरण करना। फिर देखा भगवान वैसे ही खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ, वैसे ही आनंद पूर्वक बछड़े ब्रज में घूम रहे। तो मैंने जो योग निद्रा में सुलाया वो क्या सत्य है या ये सत्य है? बुद्धि काम नहीं की। भगवान का जब वैभव प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी कांप गए, होश काम नहीं कर रहा था। 3 परिक्रमा करके, स्तुति करके, प्रणाम करके भाग गए। अपने लोग तो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए हैं। जब संपूर्ण सृष्टि का पितामह
परमेष्ठी पद में विराजमान, उसका बल काम नहीं करता बाल गोविंद के आगे, फिर औरों का क्या। कोई कहीं भी बलशाली है तो इन्हीं से बलशाली है। एक बार महाभारत युद्ध को संपन्न करके प्रभु वापस हो रहे थे, द्वारिकाधीश जी, तो रास्ते में उतंक ऋषि, महान तपस्या की मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति, उनको कृतार्थ करने के लिए श्री भगवान ने रथ रोका और उनके आश्रम में गए। उन्होंने अर्घ आदि देकर भगवान का पूजन किया, पर अंदर भगवान से बहुत गुस्सा थे। उतंक ऋषि ने कहा, जहां आप हो वहां ऐसा कैसे हो सकता है, इतने जीव